इस आंदोलन से हमने ये भी सीखा कि हम एकजुट होकर जीत सकते हैं। अगर कोई जातीय लड़े होते तो पिट पाट के घर चली जाती, लेकिन वर्ग लड़े तो जीते। और वर्ग संदेश कितना कैसा होता ना, इसका संदेश समाज मेरी समझ में एक बात आई है कि ये नियम जो बनाए गए ना, ये हमारे रास्ते रोकने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमारी तरक्की के लिए। तो इन नियमों को तो मेरे हिसाब से डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि पिछड़ों का अधिकार ये खा रहा है, ये जाति खा रही है पिछड़ों में, दलितों में ये जाति खा रही है। अब आप अपने यहाँ तो देखते नहीं है कि बनिए और ठाकुर कायस्थ हैं, वो बेचारे कहाँ हैं जो और सामान्य वर्ग जाति नहीं लड़ रही थी, वर्ग वर्ग लड़ रहा लड़ा। था। और जब वर्ग लड़ता है ना तो वर्ग जीतता है। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम जिसने नेता नहीं बल्कि आंदोलनकारी बनकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया। न सिर्फ यहां 3 रात रुकने के अलावा लगातार इनकी लड़ाई में शामिल हुए, बल्कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब इनको नौकरी दी जाएगी तो यहां आने वाले पहले शख्स, पहले आंदोलनकारी या पहले नेता चंद्रशेखर आजाद जी ही थे। तमाम अभ्यर्थियों ने आपका सम्मान किया, स्वागत किया। किसकी जीत मानते हैं ये? उनके आंदोलन की, क्योंकि मैं तो कम समय रहा, वो लगातार डटे रहे। और ऐसे ही हम लोग अंग्रेजों से जीते, तब भी हमने हमारे आंदोलन लगातार चले, शहादतें दी गई, ऐसे ही शहादतें बलिदान इन्होंने भी दिया। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा संदेश पूरे देश में और दुनिया के लोगों पे ये पहुंचा कि युवा अपनी लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है। एक लंबा संघर्ष था। मैंने वो दिन भी देखा जब मैं पहली बार इस आंदोलन में आया, तो बाबा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो युवाओं को भड़काने का प्रयास करेगा उनकी संपत्ति जब्त करा देंगे। मैंने उस दिन भी बाबा जी से कहा था कि भाई संपत्ति जब्त करा दो, मगर इनके अधिकार तो दे दो। तो अब अच्छा ये है कि आज मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री को जरूर करता हूँ। मैं तब तक नहीं कर सकता हूँ जब तक वास्तविकता में इनको नौकरी ना मिल जाए, क्योंकि ऐसे आश्वासन वो पहले भी कई बार दे चुके, उनके मंत्री देख चुके। खुशी इस बात की है कि आज मेरी बहनों के आंसू सूखे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। आज जब मैं आया तो वो खुश थे, और मैं भी चाहता था कि इस आंदोलन से वो हार के ना जाएं, क्योंकि 188 दिन बहुत होते हैं, 6 महीने का लगभग समय है। 6 महीने परिवार को छोड़ के निज भाई रहना, कुछ बहनें तो ऐसी जिन शादीशुदा बच्चे हैं, और घर से दूर रहना, लड़ना, महिला होने के बाद और नौजवान होने के बाद, भाई पढ़ाई की, सारे टेस्ट फॉलो किए, फिर नौकरी जब बिल्कुल ऐसा ना कॉल लेटर आ जाए और वो फिर आपसे छीन लिया जाए, तो बड़ा तकलीफ का समय। तो आप समझिए बहुत अच्छा लग रहा है, और भावुक भी कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये जो है ना, ये गम में भी रोती है और खुशी में भी रोती है। अच्छा है। जीत की तो हमेशा ही जीत का रंग होता है ना, वो सुनहरा होता है। मेरे मन में तो बहुत सारे रंग है कि ये देश तरक्की पाए और सामाजिक न्याय लागू हो, सबको उनकी हिस्सेदारी मिले। तो जिस दिन ये देश तरक्की की राह पे होगा, तो उस दिन मैं इस खुशी का आनंद लूंगा। आज तो इस बात की खुशी है कि बहनों को का विश्वास मजबूत हुआ और वो खुश हैं। योगी और मोदी दोनों सख्त निर्णय लेने वाले नेता कहे जाते हैं। एक किसान आंदोलन में झुका, एक 69,000 भर्ती आंदोलन में। क्या मायने हैं इसके? सच की हमेशा जीत होती है। सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक एक सत्य ये भी है जिसको लोग अगर नहीं जान पा रहे हैं तो जान लें, कि तानाशाह युग जो होता है, तानाशाही उसके अंत की शुरुआत कभी ना कभी होती है, और वो किसके सहारे कहाँ से शुरू होती है ये शायद उसको भी नहीं पता होता तानाशाह को। किसान आंदोलन तानाशाही युग के अंत की पहली शुरुआत थी, और ये जो आंदोलन था जो 188 दिन चला, आज ये 189वें दिन है। ये जो यूपी में जो तानाशाही का चरम युग चल रहा है, जहाँ कोई बोल ही नहीं सकता है, कोई अपनी बात ही नहीं रख सकता है, कोई अपने हक के लिए आंदोलन ही नहीं कर सकता है, जहाँ न्याय मांगने पर लाठियां पड़ती हैं, बहनों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां, जाति सूचक गालियां, क्या नहीं सहा इन बच्चों ने। नीरज भाई बीजेपी के दफ्तर गए तो कहा गया, कितना अपमानित किया गया, और उठा के जानवरों की तरफ फेंक दिया गया, पीटा। तो मैं समझता हूँ इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर परिवार के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा जब वो अपनी बेटियों को पीटते देखते होंगे। तो मुझे भी तकलीफ होती थी, मैंने तो इनसे वादा किया कि अब कोई पीट देगा तो आ जाएंगे। प्रयास ये था ना कि अगर हम इनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर किस बात के भाई।
तो अंत की शुरुआत तो हो चुकी है। अब बाकी जो पटकथा है ये नौजवान लिखेंगे। 2022 में भाजपा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को, और 2024 में देश मुक्त करेंगे। अच्छा, बिना नियुक्ति पत्र लिए तो यहाँ से जाने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। मैं भारत के चारों तरफ जाता हूँ, सारे कोनों में। भाषा बदलती है, रंग बदलता है, कद बदलता है, कपड़े बदलते हैं, खान पीन बदलता है, युवाओं की समस्या नहीं बदलती। प्रधानमंत्री के 2 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी, इंडस्ट्री लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें कहीं भी नौजवान का आर्थिक सशक्तिकरण होता नहीं दिखा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होता दिखा। लेकिन इस आंदोलन की जो बड़ी बात थी, डट के लड़े, जम के लड़े, ऐसे लड़े जैसे योद्धा लड़ते हैं, और जीते। मुझे जो अभी यहाँ तमाम टाइटल लड़ते हुए दिखे, उनमें मुझे एक चीज नजर आई, ओबीसी ने अपने दाग भी धुले कि ओबीसी कोई आंदोलन को लीड नहीं कर सकता, लड़ नहीं कर सकता, ये भी दाग धुलता हुआ नजर आया मुझे। ये लगाया किसने? हमें मानसिक रूप से हमारे मोरल को डाउन करने के लिए इन्हीं लोगों ने लगाया कि हम लड़ नहीं सकते। हम तो लड़ भी सकते हैं सर, और जीत भी सकते हैं। हम पे तो इतिहास है ना। हम मंडल कमीशन लड़े, मरे लड़े, लेकिन अधिकार लिए ना। यही तो असली सामाजिक न्याय है। हाँ, लेकिन गजब की बात देखिए ना, लड़े, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। ये इस व्यवस्था के जो उच्च वर्णीय लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको बिना मांगे 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाता, कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता उनको, और वो लागू भी होता है। पिछड़े और दलितों का अभी 1% 4% लागू नहीं हुआ, बैकलॉग पूरा पड़ा हुआ है। उनके लिए अलग से नियुक्ति निकलती है, और वो नियुक्ति वो भर्ती होते हैं सर। उनके लिए लेटर एंट्री भी, उनके लिए सब कुछ। हमारे लिए क्या है? हम पे जो संवैधानिक अधिकार मिला है, रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण, प्रतिनिधित्व, वही तो है। उसके अलावा तो बहुत सारे जो है ना, कीले ठोक ठोक के रास्ते रोक दिए, किसानों के रोके हैं कि ये जो ओवरलैप से नहीं चलेगा, और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप अपनी कैटेगरी में ही रहेंगे। तो हम तो अब लड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात एक थी जो मैंने महसूस की, जाति नहीं लड़ रही थी, वर्ग लड़ रहा था। और जब वर्ग लड़ता है ना, तो वर्ग जीतता है। और क्या भाईचारा था ये मैं जानता हूँ। उत्तर प्रदेश और देश में जाति व्यवस्था क्या हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, कितनी बड़ी बड़ी कितने समूह में बटा हुआ है। लेकिन मैंने खुद महसूस किया, जाति नहीं लड़ रही थी, वर्ग लड़ रहा था, और जीता। और वर्ग का भाईचारा और जो संदेश, अब मैं फिर ये कह दूं एक लाइन में कि पिछड़ों ने अगड़ों को हरा दिया, और पिछड़ों ने साबित कर दिया कि वो वर्ण व्यवस्था जो बना के उसमें पिछड़े हैं, लेकिन लड़ने में किसे पिछड़े नहीं है। तो हम इनको पिछड़े नहीं कहते, हम तो बिछड़े कहते हैं कि जिस दिन बहुजन एक होगा उस दिन शासक बनेगा। अच्छा सोचिए, अगर बहुजनों का राज होता तो क्या 188 दिन बहनों को यहाँ बैठना पड़ता? क्या उनके साथ किसी भर्ती में घोटाला हो जाता? क्या पेपर लीक हो जाता? क्या कोई चोरी कर लेता? तो इसलिए मैं समझता हूँ ना कि अब हमें जैसे जैसे वो डरे कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है, पिछड़े वर्ग के लोग नाराज ना हो जाएं, तो लेकिन गम तो नहीं भुलाया जा सकता। जो जो हमने खोया 188 दिन में, क्या हम भूल जाएंगे? मैंने वो समय भी देखा नीज भाई, यही धरती थी और 2-2 फीट पानी था। बिल्कुल, मैंने भी देखा। और हमारे नौजवान साथी डटे हुए थे, और मैं तो खुद यहाँ 3 दिन पड़ा रहा, यही जमीन। बिल्कुल पड़े रहे। सुबह उठते थे, मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। बीच में लड्डू खिलाया गया, तमाम लोगों को इस प्रेम को देख करके तकलीफ हो रही होगी, लेकिन ये मैनेज्ड प्रेम नहीं है। ये प्रेम इसलिए है क्योंकि इस शख्स ने यहाँ इन लोगों के साथ रातें बिताई हैं, इन लोगों के दुख दर्द तकलीफ को झेला है, इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने में मदद की है। इसलिए बहनों का, भाइयों का प्रेम आज उमड़ रहा है, क्योंकि उनको भी खुशी है, हम सबको खुशी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये आंदोलन हम सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए शूद्र शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूं कि शूद्रों ने इनके स्वर्ग पर धावा बोल दिया है। सच है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। कहा गया, संदेश दिया गया, सामाजिक संदेश, ये हमारी सरकार है। एक बोर्ड लगा के लाइन खींच के कहा गया कि आप अधिकारों से दूर ही रहे, अधिकारों की बात ना करें। लेकिन हमने कहा ना कि समय समय पे जब हमें अवसर मिला, हमने साबित किया है सामाजिक न्याय के बिना देश नहीं चलेगा ना। देखो, छत्रपति साहू जी महाराज ने सामाजिक न्याय शुरू किया, और इस सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, मंडल साहब ने आगे बढ़ाया, उसके अलावा तमाम
हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नहीं भूल सकते, जननायक कर्पूरी ठाकुर को नहीं भूल सकते, महामना रामस्वरूप वर्मा जी को नहीं भूल सकते। तो इसको तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। जिसको हजारों साल से दबाया गया है, वो एक ना एक दिन तो अंगड़ाई लेगा। अगर वो अंगड़ाई भी ले ले, अगर बहुजन अंगड़ाई भी ले ले, तो भी हम उनसे ऊंचे हो जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि अभी तो अंगड़ाई ली है, बस मेरा एक प्रयास है कि बड़े पैमाने पूरे देश के अंदर तैयार किया जाए, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, बहुजनों को। हमें बताते हैं कि पिछड़ों का अधिकार ये खा रहा है, ये जाति खा रही है, पिछड़ों में, दलितों में ये जाति खा रही है। अब आप अपने यहाँ तो देखते नहीं है कि बनिए और ठाकुर और प्लस जो वो कायस्थ हैं वो बेचारे कहाँ हैं, जो और सामान्य वर्ग की जातियां हैं। हमें संदेश देते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते क्या है ना कि हम लड़ते रहें आपस में। अब हमें लड़ना नहीं है। इस आंदोलन से हमने ये भी सीखा कि हम एकजुट होकर जीत सकते हैं। अगर कोई जातीय लड़े होते तो पिट पाट के घर चली जाती, लेकिन वर्ग लड़े तो जीते। और वर्ग संदेश कितना कैसा होता ना, इसका संदेश समाज में जाता है। तो फिर लड़े पिछड़े और इकट्ठे हुए दलित पिछड़े, अल्पसंख्यक बने बहुजन और किया विरोध और गाड़ा झंडा और बाबा जी से करवाया जय जयकार। संघर्ष समाप्ति की घोषणा यस, कब 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 तक नहीं? जब तक नियुक्ति पत्र नहीं। घोषणा आपने कर दी, क्योंकि हाथ टूटा था, जी भैया। सदन में भी मामला उठा था। जी अब क्या चाहिए? बस नियुक्ति चाहिए, और नियुक्ति से पहले सोच लिया था, एक ही विकल्प था, विजय या वीरगति। तो हम लोगों को विजय श्री मिल गई है। मेरी नजर में इस आंदोलन ने मनुस्मृति के तमाम सारे नियमों को तोड़ा है। यहाँ पर एक फैक्ट है, यहाँ पर एक घर की लड़की घर से बाहर आकर के लड़ रही थी, उनसे सीधे सीधे आंख में आंख मिला करके बात कर रही थी, हाथ टूटने के बाद भी कह रही थी कि हम छाती पर चढ़ करके अपना अधिकार तुमसे छीन लेंगे। तो मेरी नजर में इस आंदोलन ने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ा है, तानाशाही सरकार के घमंड को तोड़ा है। तुलसीदास जी के नियम तोड़ दिए, चौबे जी के हाँ, माँ सावित्रीबाई फुले के नियम लागू कर दिए। बिल्कुल। और ये भी जानना पड़ेगा ना, जब मैं इस आंदोलन में आया तो हमारे साथ विजय थे, हमारे साथ अमरेंद्र थे और मुकेश थे, तमाम साथी थे। लेकिन हमने भी ये तय किया कि नियम तो तोड़ने पड़ेंगे। तो 3 दिन हम यहाँ रहे, हमने 3 नए नए नेताओं को मौका दिया। जब पहले दिन हम आंदोलन को चला रहे थे तो हमारे नेता मुक्ता थे, फिर दूसरे दिन भी हमारे नेता तस्लीम थी। हमने तय किया कि हम जो नियम बनाए गए हैं, जिन नियमों को बना के हमारे रास्ते रोके गए, उनको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। और बहुत अच्छा आंदोलन लड़े हम 3 दिन इनके नेतृत्व में, मजबूती से लड़े। और जब बड़ा आंदोलन लड़े तब भी इनके नेतृत्व में लड़े, और जब लड़े तो सरकार को झुकना पड़ा। मेरी समझ में एक बात आई है कि ये नियम जो बनाए गए ना, ये हमारे रास्ते रोकने के लिए बनाए गए हैं, ना कि हमारी तरक्की के लिए। तो इन नियमों को तो मेरे हिसाब से डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए, क्योंकि कितने दिन तक हम लोग गुलामी सहते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहें कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेटियां स्वयं काट दे। अब इन अभ्यर्थियों को भी ये तय करना है कि यहाँ से जाने के बाद इनको गुलाम बनना है, या इस जो राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, जो जागरूकता इनके अंदर आई है, उसका फैलाव करना है। यानी कि दूसरे लोग भी लड़ना सीखें, ये बात उन तक पहुंचानी है, क्योंकि जो नहीं लड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब आज के इस वीडियो के बाद जिस दिन इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, उस दिन चेहरे की चमक दिखाने के लिए हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।